नमस्ते बच्चों। संस्कृत की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। लीजिए बच्चों, आपके पाठ्य पुस्तक का अध्याय सप्त, कक्षा सप्तम, अध्याय सप्तम बहुत ही अच्छा अध्याय है। एक रोचक कहानी के रूप में इस अध्याय को हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। पाठ का नाम है संकल्प सिद्धिदायक। जो संकल्प लेते हैं हम लोग, वो हमेशा सिद्धि देने वाला होता है, सिद्धिदायक होता है, हमारे कार्य को सिद्ध करने वाला होता है। बच्चों, इसके अंदर पार्वती के द्वारा एक दृढ़ संकल्प लिया जाता है। इस पाठ का जो परिचय बताने जा रहा हूं मैं, पार्वती जो होती है वो शिव जी को प्राप्त करने के लिए, भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए एक दृढ़ संकल्प लेती हैं और बहुत तपस्या करती है शिव जी को प्राप्त करने के लिए। और वो जंगलों में जाती हैं, कोमल शरीर को बहुत कष्ट देती हैं। जंगलों के अंदर हिंसक जानवर भी होते हैं और वो भी उसके साथ में रहने से उसके सखा बन जाते हैं। इस प्रकार से बच्चों क्या है, उस पार्वती के द्वारा कठिन जो है, कठिन कठिन तपस्या की जाती है। और वो अपनी सखी जो होती है, विजया नाम की सखी, उसके साथ में वो जाती है और उनका सखी विजया उनका सपोर्ट करती है और उनके साथ में रहती है। बहुत ज्यादा कठिन तपस्या करने के बाद में एक वटु के, एक ब्राह्मण के वेश में भगवान शिव जी वहां आते हैं। और भगवान शिव जी वहां आते हैं और उसको कहते हैं कि तुम किसके लिए तपस्या करती हो। जब वो पार्वती कहती है कि मैं तो भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए, तो अरे शिव जी तो वो भूत के समान है, शमशान में रहते हैं, उसके मित्र जो हैं वो भूत गण मित्र हैं उसके। और ऐसे जिसका न चमड़े का वस्त्र पहना हुआ है, और ऐसे व्यक्ति उसकी तुम है जो उसको पाने के लिए तपस्या कर रही हो ना, मुझे तो ये चीज पसंद है नहीं। तो उसकी जब आलोचना वो वटु के वेश में भगवान शिव खुद शिव की आलोचना करते हैं, तो पार्वती को बड़ा गुस्सा आता है और वो वहां से अपनी सखी को बोलती है कि जो किसी की निंदा करता है और जो तो पापी होता ही होता है, लेकिन जो सुनता है निंदा किसी की वो बड़ा महापापी होता है। इसलिए चलो हम यहाँ से चलते हैं। और इतने में भी भगवान शंकर जो है ना, ब्राह्मण का रूप धारण करे होते हैं, वो वास्तविक रूप में आते हैं और शिव पार्वती से मिलते हैं। और फिर वो कहते हैं कि मैं आपकी तपस्या से मैं आपका दास बन गया हूँ, आपका खरीदा हुआ दास बन गया हूँ। इस प्रकार से पार्वती ने अपनी तपस्या करके भगवान शिव को क्या करते हैं, वो प्राप्त करती हैं। तो लीजिए हम लोग, आप और हम मिलकर के इस बहुत ही रोचक कहानी का आनंद लेते हैं। आइए छात्रों, सबसे पहले हम लोग पाठ परिचय पढ़ते हैं। प्रस्तुत पाठ में दृढ़ निश्चय के महत्व, दृढ़ निश्चय के महत्व को बतलाते हुए प्रेरणा दी गई है कि मनुष्य दृढ़ इच्छा शक्ति के द्वारा कठिन से भी कठिन कार्य में सफलता प्राप्त कर लेता है। इस पाठ में नाट्यांश के रूप में वर्णित कथा के द्वारा यह बताया गया है कि पार्वती शिव को पति के रूप में प्राप्त करने का संकल्प लेकर कठोर तपस्या करती है और उसकी कठोर तपस्या से हिंसक पशु भी उसके मित्र बन जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था बच्चों, भगवान शिव पार्वती के संकल्प की परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मचारी के वेश में उसके पास में आते हैं। और बच्चों देखिएगा, अनेक प्रकार से शिव की निंदा करते हैं, किंतु शिव से सच्चा प्रेम करने वाली पार्वती अपने संकल्प से कभी भी वो विचलित नहीं होती है तथा उस ब्रह्मचारी पर क्रोध प्रकट करती हुई वहां से वो जाना चाहती है। तभी शिव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो जाते हैं तथा पार्वती के संकल्प की प्रशंसा करते हैं एवं अपनी पत्नी के रूप में उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो इस प्रकार से एक रोचक कहानी के रूप में हम एक नाट्यांश के माध्यम से इसको पढ़ेंगे बच्चों, ये नाट्यांश। तो लीजिए बच्चों, आइए करते हैं इसको शुरू। पार्वती शिवम पति रूपेण अवांछत, पार्वती शिवम पति रूपेण अवांछत।
पार्वती शिव जी को पति के रूप में चाहती है। पार्वती शिवम पति रूपेण अवांछत। अवांछत का मतलब चाहना। तो पार्वती क्या करती हैं? शिव जी को पति के रूप में चाहती है। एतत् अर्थम स तपस्याम, इसके लिए, एतत् अर्थम इसलिए, शायन वो पार्वती, तपस्याम तपस्याम कर्तुम इच्छत, तपस्या करना चाहती हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों, पार्वती पति के रूप में किसको चाहती हैं? शिव जी को। और इसके लिए वो क्या करना चाहती हैं? तपस्या। क्या करना चाहती हैं? तपस्या। सा स्वकीयं मनोरथं मात्रे निवेदयता। सा उस पार्वती ने स्वकीय माने अपनी, मनोरथम माने अपनी मन की इच्छा को, मात्रे यानी कि अपनी माता जी से निवेदन निवेदन करती है। अपनी माता से वो कहती है, अपनी जननी से वो कहती है। कौन? पार्वती। तत्श्रुत्वा, उसको सुन करके। किसको? पार्वती की बातों को सुन करके, उसकी मनोरथ को सुन करके। माता, उसकी माता मैना, क्या नाम था पार्वती का माता का नाम? मैना। चिंताकुला अभवत, चिंता से व्याकुल हो जाती है वो। क्या हो जाती है? चिंता से व्याकुल हो जाती है। उसको चिंता हो जाती है। क्या चिंता होती है? और फिर क्या बोलते हैं मैना? सुनिएगा बच्चों, मैना कहती हैं, वत्से हे पुत्री मनीषिता देवता ग्रहे एव सन्ति। वो कहती है, पार्वती कहती है कि हे पुत्री, मेरी बात को सुनिएगा। मनीषिता, मनीषिता न चाहा गया। मनीषिता का मतलब होता है चाहना। मनीषिता चाहा गया या इच्छित, मन इच्छित देवता घर में ही है। कहां पे है? घर में ही। देवता गृहे एव सन्ति। तप कठिनम भवती, ये तप जो है, तपस्या है, बड़ी कठिन होती है। किसने कहा? बच्चों, मैना ने कहा था। मैना कौन थी? पार्वती की माता जी। उन्होंने कहा, बेटी, मन में चाहे हुए देवता घर में ही निवास करते हैं, तपस्या तो बड़ी कठिन होती है। और आगे क्या बोलते हैं? तव शरीरम सुकोमलम वर्तते, तुम्हारा शरीर तो सुकोमल है। कैसा है? सुकोमल है, बड़ा ही कोमल शरीर है आपका, कुसुम के समान, फूलों के समान। गृहे एव वसः, घर में ही रहो। गृहे का मतलब घर में, एवन ही, वस यानी ठहरना, रहना, वसना। अत्रैव तव अभिलाषः, और यहीं पर तुम्हारी अभिलाषा सफल भविष्यति, सफल होगी। घर में ही रहो और घर में ही तुम्हारी अभिलाषा सफल होगी, क्योंकि तुम्हारा शरीर जो है कोमल है। और हे पार्वती, जो ये तपस्या जो है बहुत कठिन कार्य है, और मनुष्य देवता तो घर में ही विराजमान होते हैं, इसलिए आप घर में रहकर ही आप है जो यहाँ पर तुम्हारी अभिलाषा जो सफल हो जाएगी। घर में रहो। पार्वती क्या कहती है बच्चों, सुनिएगा। अम्बह, कि हे माता जी, अम्ब का मतलब होता है माता। तादृश अभिलाष तू तपस्या एवं पूर्ण भविष्यति। तादृशम अभिलाषा, उसके समान जो अभिलाषा है, वो वैसी अभिलाषा जो जैसी मैंने चाही है, वो अभिलाषा तो तपस्या से ही पूर्ण होगी। तपसा एवं पूर्ण भविष्यति, किससे? तपस्या से पूर्ण होगी बच्चों। ऐसा किसने कहा? पार्वती ने। जो ऐसा, जैसी अभिलाषा मैंने जो चाही है, जो मैंने संकल्प लिया है, ऐसी अभिलाषा तो घर में रह करके नहीं हो सकती। वो कहां पे होगी बच्चों? तपस्या के माध्यम से ही पूर्ण होगी। अन्यथा तादृशम पति कथम प्राप्स्यामि, अगर वो घर में रह करके मैं घर में रहूंगी तो उसके समान पति को किस प्रकार से प्राप्त करूंगी? अर्थात शिव के समान पति को कैसे प्राप्त करूंगी? यदि शिव के समान पति को प्राप्त करना है तो मुझे तपस्या करनी होगी। ये तपस्या के द्वारा ही मेरी अभिलाषा पूर्ण होगी। ऐसा कौन कहती है? पार्वती। लीजिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं।
अहम तपः एव चरिष्यामि, अर्थात अहम का मतलब होता है बच्चों मैं, तप का मतलब होता है तपस्या, एवं ही चरिष्यामि न करूंगी, तो मैं तपस्या ही करूंगी। इति मम संकल्पः, ये मेरा संकल्प है, मेरा दृढ़ निश्चय है कि मैं तपस्या ही करूंगी और उस तपस्या के माध्यम से भगवान शिव को प्राप्त करूंगी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। मैना कहती हैं पुत्री त्वमेव मे जीवनम अभिलाषा, तुम ही मेरे जीवन की अभिलाषा हो। पुत्री त्वमेव, तुम ही मेरे जीवनम अभिलाषा, जीवन की अभिलाषा हो, तुम ही मेरे जीवन की अभिलाषा हो पुत्री। तुम अगर वनवास में जंगल में तपस्या करने चली जाओगी, तुम्हारे सुकोमल शरीर को कष्ट दोगी, तो मेरा क्या हाल होगा। इसलिए पुत्री आप घर में ही रहो। लेकिन पार्वती कहती हैं सत्यम मम परम मम मन लक्ष्यम प्राप्तुम आकुलित वर्तते। क्या बोलती है पार्वती, सत्यम, सत्य है, क्या है, सत्य है कि मेरा जो मन है, मेरा मन क्या कह रहा है, मेरा मन तो लक्ष्य को प्राप्त करने में बड़ा व्याकुल है। सत्यम परम, लेकिन ये सत्य है, आप जो कह रहे हैं वो सत्य है कि मैं आपके जीवन की अभिलाषा हूं, लेकिन अम्बा हे माता, मेरा मन जो है लक्ष्यम प्राप्तुम, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आकुलित वर्तते, व्याकुल हो उठा, व्याकुल है। सिद्धिम प्राप्य पुनः तवेम शरणम आगमिष्यामि, मैं सिद्धिम प्राप्य, सिद्धि को प्राप्त करके पुनः न फिर से तवेम शरणम, तुम्हारे शरण में, तुम्हारे पास में आगमिष्यामि, न कि आऊंगी। अद्येव, अब मैं विजयाम साकम, उस विजया के साथ में, विजया नाम की उसकी सखा सहेली थी, विजयाम साकम, विजया के साथ में गौरी शंकरम गच्छामि, गौरी शंकर जा रही हूं, गौरी शिखर जा रही हूं। कहां जा रही, गौरी शिखर पर जा रही हूं। पर्वत का नाम है गौरी शिखर, गौरी शिखरम पर्वत पर वो जा रही है तपस्या के लिए। अब माता जी से उसने क्या ले ली है, परमिशन और आज्ञा ले ली है। वो नहीं मान रही है, उसका दृढ़ संकल्प ले लिया उसने कि मैं तपस्या करूंगी और तपस्या के माध्यम से अपने लक्ष्य को प्राप्त करूंगी, और उसका लक्ष्य है भगवान शिव को प्राप्त करना। तो बच्चों तथा पार्वती निष्क्रामती, तब उसके बाद पार्वती जो वहां से क्या करती हैं, निकल जाती हैं। तो लीजिए बच्चों इसके शब्दार्थ हैं आपके सामने। जीवन अभिलाषा, जीवन प्लस अभिलाष, जीवन की अभिलाषा, क्या मतलब होता है बच्चों, जीवन की अभिलाषा, जीवन अभिलाषा। आकुलितम, आकुलितम का मतलब परेशान, परेशान होना, व्याकुल होना। प्राप्य, प्राप्त करके, तवेव, तवेव शब्द का अर्थ तव प्लस एव, तुम्हारी ही, अद्येव, अद्य प्लस एव, अद्येव, आज ही, अद्य का मतलब होता है आज ही, साकम का मतलब होता है साथ में, निष्क्रामति, निकल जाती है, पति रूपेण, पति के रूप में, अवांछित, चाहती थी, एतत् अर्थम, एतत् अर्थम यानी इसके लिए। एच्छत शब्द का अर्थ है बच्चों इच्छा की, और मात्रा, मात्रे का है माता को निवेदित, निवेदन करना। श्रुत्वा शब्द का है सुन करके, श्रु धातु और कत्वा प्रत्यय। चिंताकुला, चिंता से परेशान, चिंता से व्याकुल। और वत से शब्द का अर्थ होता है बच्चों पुत्री, मनीषिता का होता है चाया, चाहा गया। इच्छित का वरवश रहो, अभिलाष इच्छा, और अम्ब का मतलब माता। तादृश शब्द का मतलब होता है वैसा, तपसा का तपस्या से, प्राप्स्यामि न प्राप्त करूंगी, चरिष्यामि न आचरण करूंगी। इस प्रकार से बच्चों ये इनके शब्दार्थ और इसका हिंदी भावार्थ देखिएगा। पुनः मैंने जो समझा चुका हूं मैं आपको, पार्वती भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी, इसके लिए उसने तपस्या करने की इच्छा की, और उसने अपने मन की इच्छा को माता से निवेदन किया। वह सुनकर के माता मैना चिंता से व्याकुल हो गई। मैना कहती है कि पुत्री, इच्छित देवता तो घर में ही है, तप बहुत कठिन होता है, और तुम्हारा शरीर सुकोमल है, घर पर ही रहो, यहीं पर तुम्हारी इच्छा क्या हो जाएगी बच्चों, सफल हो जाएगी। ऐसा किसने कहा, मैना ने कहा।
लेकिन पार्वती ने इसके जवाब में क्या उत्तर दिया बच्चों? पार्वती कहती है कि माता, वैसी इच्छा तो तपस्या से ही पूर्ण होगी। कैसी? वैसी कैसी? जैसा कि पार्वती ने चाहा था शिव को प्राप्त करने की इच्छा। अन्यथा उस प्रकार का पति कैसे प्राप्त करूंगी? मैं तप ही करूंगी, ऐसा मेरा संकल्प है। मैना कहती है, पुत्री तुम ही मेरे जीवन की अभिलाषा हो। पार्वती कहती है कि ये बात सही है, सत्य है कि मैं ही तेरे जीवन की अभिलाषा हूं माता, किंतु मेरा मन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्याकुल है और सफलता प्राप्त करके पुनः तुम्हारी ही शरण में आ जाऊंगी। आज ही विजया के साथ में गौरी शिखर पर मैं जाती हूँ और इसके बाद में पार्वती वहां से निकल जाती है। तो लीजिए बच्चों, पाठ को आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाएंगे पाठ को। आइए मेरे साथ में, लीजिए इस नाट्यांश का आनंद लीजिएगा आप। बहुत ही सुंदर नाट्यांश, रोचक नाट्यांश। ये आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है। इस चित्र के अंदर ये विजया नाम की उसकी सहेली है। ये पार्वती वहां तपस्या करते हुए एक वृक्ष के नीचे बैठी है और उसके बाद में एक वटु के वेश में एक ब्रह्मचारी आता है। वो शिव जी जो है, जो अपना वेश धारण बदल करके आते हैं। तो पढ़ते हैं, इसको आगे पढ़ते हैं। पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च तपः एव तपति स्म। पार्वती मन वचन और कर्म से तपस्या करती ही, तब से ही वो तपस्या कर रही है। कदाचित रात्रौ स्तंडिलेः कदाचित शिलायाम स्वपिति स्म। वो कभी कदाचित, कभी रात्रि में स्थल पर, जमीन पर, भूमि पर, कदाचित शिलायाम और कभी कभी शिला पर, पत्थरों पर, स्वपिति स्म सोती थी। एकदा विजया अवदत, एक बार विजया नाम की सहेली उसकी बोली। ठीक है बच्चों, समझ में आया? पार्वती मन वचन कर्म से और तप से तपस्या करती थी और रात्रि में कभी वो है स्थल पर, पृथ्वी पर सो रही थी और कभी वो शिलाओं पत्थरों पर सोती थी। और एक दिन विजया ने उनसे कहा, क्या कहा बच्चों? विजया कहती है, सखी हे सहेली, तप प्रभावातः, तप के प्रभाव से हिंस्त्र पशु अपी, ये हिंसक पशु भी, जंगल में रहने वाले हिंसक पशु है, वो भी तब सखा ये जाता, तुम्हारे सखा हो गए, तुम्हारे मित्र हो गए। तो बताइए बच्चों, पार्वती के कौन मित्र बन गए जंगल में? हिंसक पशु। कौन बन गए? हिंसक पशु। शेर, चीते, भालू, बड़े बड़े हिंसक पशु। पार्वती ने इतनी गहरी तपस्या की, इतनी परिश्रम किया उसने कि उनकी तपस्या के तप के कारण जंगल के सारे हिंसक पशु उसके मित्र बन गए। पंचाग्नि, कितने अग्नि बच्चों? पंचाग्नि वर्तम अपि त्वम अतपः। बच्चों पंचाग्नि वर्त किसे कहते हैं? जैसे बच्चों देखिएगा, अगर मान लीजिए यहां पर अग्नि लगाए, यहां पर अग्नि लगाए और यहां अग्नि लगाए, यहां अग्नि लगाए और बीच में खड़ा रह जाए, चारों दिशाओं में अग्नि लगाकर बीच में खड़े रह करके सूर्य देव की ओर ध्यान लगाना पंचाग्नि व्रत कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? चारों दिशाओं में अग्नि लगा करके बीच में खड़ा रह करके सूर्य देव की ओर ध्यान लगाना, उसकी ओर देखना पंचाग्नि व्रत कहलाता है। उस प्रकार की तपस्या की थी किसने? पार्वती ने। पंचाग्नि तपस्या व्रतम अपि त्वम अपतपः, पंचाग्नि व्रतम अपि, और पंचाग्नि व्रत भी त्वम तप, तुमने तपा है। किसने? पार्वती ने। इधर से चारों दिशाओं से गर्मी और सूर्य की तरफ देखना, सूर्य की गर्मी, 5 अग्नियों की गर्मी, 5 अग्नियों की तपस्या की है पार्वती ने। पुनरअपि तव अभिलाषा न पूर्णा भवता, पुनरअपि फिर भी तव अभिलाषा तुम्हारी इच्छा न पूर्णा भवता, पूरी नहीं हुई। पार्वती क्या बोलती हैं विजया को? अयि विजये, हे विजया, किम न जानसी, क्या नहीं जानती है? मनस्वी कदापि धैर्य न परित्यजति, मनस्वी लोग कभी भी धैर्य को नहीं त्यागते हैं। मनस्वी कदापि, मनस्वी लोग कभी भी धैर्यम, धैर्य को न, यानी नहीं, परित्यजति, न त्यागते हैं।
अपि च मनोरथानाम आगति नास्ति, क्योंकि अभी मनोरथा नाम मन की इच्छाओं की अगति नहीं हुई है। मन की इच्छाओं की दुर्गति नहीं हुई है, अगति नहीं हुई है विजया, इसलिए हमें धैर्य को नहीं छोड़ना चाहिए, हमें धैर्य को त्यागना नहीं चाहिए। विजया कहती है तुम वेदम अधीतवती, तुमने वेदों का अध्ययन कर लिया है, वेदम अधीतवती, इन वेदों को पढ़ लिया है। यज्ञम संपादितवती, यज्ञ को संपादित कर दिया है। तप कारणात जगति तव प्रसिद्धि, तप के कारण जगत में तुम्हारी प्रसिद्धि ख्याति हो चुकी है, तुम प्रसिद्धि को प्राप्त कर चुकी हो। अपर्णा इति नामना अपि त्वम प्रथिता, और अपर्णा के नाम से भी तू प्रसिद्ध हो गई हो। बच्चों, अपर्णा शब्द का अर्थ होता है, देखिए पर्ण शब्द का अर्थ होता है पत्ता, और पार्वती ने जंगल में रहकर पत्ते भी नहीं खाए, भोजन तो करना दूर रहा और वृक्षों के पत्तों का भी आहार नहीं किया, इसलिए पार्वती को अपर्णा के नाम से जाना जाता है। तो उसको अपर्णा के नाम से भी वो प्रसिद्ध हो गई। कहते हैं पुनरपि तपस फलम नेव दर्शति, फिर भी तपस्या का फल दिखाई नहीं देता है। तो क्या होना चाहिए? अब वो विजया कहती है कि अब तुम तपस्या को छोड़ दो, तुम्हें अपने फल की प्राप्ति नहीं होगी, ऐसी उसकी भावना है। लेकिन पार्वती कहती है मनस्वी लोग कभी भी क्या करते हैं, धैर्य को नहीं छोड़ते हैं। अपने पंचअग्नि ने फिर भी किया, तब भी उसको फल की प्राप्ति नहीं हुई, ऐसी विजया कहते हैं। देखिए बच्चों उसके शब्दार्थ, न परित्यजति, न नहीं छोड़ता है, अगति न गतिहीनता, अधीतवती न अध्ययन किया है, संपादितवती न संपन्न किया है, जगती न संसार में, प्रथिता न प्रसिद्ध हो गई, तपस न तपस्या का, दृश्यते न दिखाई देता है, मनसानी मन में, और वचसानी वचन से, कर्मणा न कर्म से, मन से वचन से कर्म से, तपसी स्म तपस्या करती थी। स्थलिंदे यानी कि नंगी भूमि पर, जमीन पर, शिलायाम यानी कि चट्टान पर, स्वपीति स्म न सोती थी। बच्चों तप का तात्पर्य होता है प्रभाव, तप प्रभाव, तपस्या के प्रभाव से हिंसक पशु शखायन मित्र रूप में अतपन तपस्या की जाना सी जानती हो, और मनस्वी का तात्पर्य महापुरुष होता है बच्चों। तो लीजिए इसका हिंदी भावार्थ देखिएगा। पार्वती मन वचन कर्म से तपस्या ही करती थी, कभी रात में जमीन पर सोती, कभी चट्टान पर सोती। एक बार विजया बोली, विजया कहती है कि हे सखी, तपस्या के प्रभाव से हिंसक पशु भी तुम्हारे मित्र जैसे हो गए हैं, पंचअग्नि तब भी तुमने तपा है, लेकिन फिर भी तुम्हारी इच्छा पूर्ण नहीं हुई है। पार्वती, हे विजया, क्या तुम नहीं जानती हो कि महापुरुष कभी भी धैर्य नहीं छोड़ते हैं, और भी मनोरथों की गतिहीनता विफलता नहीं। विजया कहती तुमने वेद को पढ़ा है, यज्ञ संपन्न किया है, तपस्या के कारण संसार में तुम्हारी प्रसिद्धि हुई है, अपर्णा इस नाम से भी तुम प्रसिद्ध हो गई हो, लेकिन फिर भी तपस्या का फल दिखाई नहीं देता है। तो इस प्रकार से विजया उसको समझाती हैं कि हे पार्वती, आप है जो इस प्रकार से तपस्या को छोड़ दीजिएगा और घर की ओर प्रस्थान करिएगा। लेकिन पार्वती नहीं मानती हैं। तो बच्चों देखिएगा, आगे का हम लोग पढ़ेंगे, आगे का गद्यांश करेंगे। उससे पहले वापस पीछे की ओर ध्यान दीजिए आप लोग। कहानी है जो विजया उनको समझाती है पार्वती को, लेकिन पार्वती उनको समझती नहीं है और उनको कहती है कि हे विजया, मुझे तप करने दीजिएगा। तो पार्वती है जो मन और वचन और कर्म से तपस्या करती है, लेकिन उसको तपस्या का फल अभी मिला नहीं है, और विजया उनको तपस्या को विराम देने का कहती है, लेकिन पार्वती नहीं मानती है। अब देखिए बच्चों आगे की कहानी, क्या पार्वती तपस्या करने से रुकेगी, क्या विजया का कहना मानेगी? तो देखिएगा अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।